Hello friends, welcome to my YouTube channel Ankita Didi Teaching. Today I am going to telling about negative sentence of present simple. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाता है. ठीक है, वो क्या होता है? नकारात्मक वाक्य. जैसे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती, तो जिसमें नहीं शब्द आएगा वो कौन सा वाक्य होता है? नकारात्मक वाक्य होता है. ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र. ठीक है, तो सूत्र होता है, पहला होता है सब्जेक्ट. ठीक है, दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट. नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है. ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है. तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अफर्मेटिव में वर्ब का पहला और पांचवा लगता है. फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसमें वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म, जिसके द्वारा हमारा कोई भी कार्य पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलेंगे. और हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे. ठीक है, तो अब समझते हैं पहले सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट क्या होता है? आई. आई का मतलब क्या होता है? मैं. यू का मतलब तुम. और वी का मतलब क्या होता है? हम. और दे का मतलब वे. ही का मतलब होता है वह. और इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? लड़का के लिए. और सी का मतलब भी क्या होता है? वह, लेकिन इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? लड़की के लिए. ठीक करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आता है इट. इट का मतलब क्या होता है? यह, और इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? निर्जीव वस्तु के लिए. ठीक है, और उसके बाद आता है नेम. नेम मीन्स नाम, किसी का भी का नाम हो सकता है. ठीक है, अब दूसरा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, जो हमको ये बताता है कि कौन सा टेंस है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. ठीक है, तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है ना. तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू और डस लगता है. ठीक है, तो किसके किसके साथ डू लगेगा और किसके किसके साथ डस लगेगा, इसको देखते हैं. तो हमेशा याद रखना, आई यू वी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा. और ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा? डस लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगेगा? नॉट. ये कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस है ना. तो नेगेटिव में क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है ना. फिर नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा. तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? वर्ब का पहला रूप लगता है. ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो हमारे कार्य, किसी भी कार्य को पूरा करने में जो मदद करता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. अब देखते हैं सेंटेंस. ठीक है, जैसे हो गया मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. तो सबसे पहले हम क्या पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? ठीक है, तो लास्ट हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है करके? लास्ट को देखेंगे इस वाक्य का. ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूँ आ रहा है. तो ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ किसका पहचान है? प्रेजेंट सिंपल का. कोई भी वाक्य के अगर लास्ट में क्या आएगा? ता हूँ, ती हूँ आएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा. ठीक है, तो लास्ट में ता हूँ आ रहा है मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, अब क्या आ रहा है? मैं क्रिकेट नहीं खेलता. अब कौन सा शब्द आ जा रहा है? नहीं. तो नहीं आ रहा है मतलब ये कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है. ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य के अभी मैंने सूत्र बताया. ठीक है, तो पहले क्या होता है? सूत्र में क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या? मैं है ना. मैं है तो मैं को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं. आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा. तो आई डू. फिर उसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो नॉट लगा दिए. फिर उसके बाद क्या लगता है? वर्ब. तो वर्ब कौन है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिकेट. तो इसमें क्रिया कौन सा है? खेलना. ठीक है, तो खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं. तो क्या आ गया? प्ले. फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट. तो क्या हो जाएगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ का आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. वह पिज्ज़ा नहीं खाती है.
तो लास्ट में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ती है आ रहा है मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल, है ना। और इसमें नहीं शब्द आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, नहीं शब्द आ जा रहा है, मतलब कौन सा वाक्य है ये, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, ठीक है। तो वह का मतलब क्या होता है, लड़का के लिए भी उपयोग करते हैं, लड़की के लिए भी उपयोग करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, ती है, तो ये जरूर लड़की ही होगी, ठीक है। तो लड़की के लिए क्या उपयोग करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। वह के लिए क्या करेंगे, सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज लगेगा, तो सी डज, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या आ जाएगा, क्रिया आता है वर्ब, है ना। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाती है ना। तो खाना को, जो खाने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ठीक है। तो ईट आ गया, फिर क्या नहीं खाती, वो पिज्ज़ा नहीं खाती, तो पिज्ज़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो वह पिज्ज़ा नहीं खाती है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी डज नॉट ईट पिज्ज़ा, ठीक है। थैंक यू।